लोकसभा चुनाव के अब तक 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी हुई हैं। वहीं कम मतदान होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के समर्थकों ने ये सोचा कि वोट देने क्या जाना, अब की बार 400 पार तो हो ही रही है। दूसरी ओर विपक्ष के समर्थकों को भी ऐसा लग रहा है कि जीतना तो बीजेपी को ही है, तो वोट खराब करने की क्या जरूरत है। इसलिए चिंता की लकीरें दोनों ओर ही हैं। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई ही, पर उन्होंने जनता से भारी संख्या में वोट की भी अपील की। 19 अप्रैल को हुई वोटिंग में लगभग 63% वोट पड़े, जबकि इन्हीं सीटों पर 2019 में आम चुनाव में कुल 66.44% वोटिंग हुई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोटिंग के लिए त्रिपुरा में मंत्री और बीजेपी नेता ने ऐलान किया, जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी उसे 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। दूसरे दौर में मणिपुर समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। ये आम धारणा रही कि कम वोटिंग में बीजेपी को नुकसान होता रहा है, पर इस बार की कम वोटिंग को समझना थोड़ा ज्यादा जटिल है। इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। जिस तरह शुरुआती चरण में अपेक्षाकृत कम वोट पड़े हैं, उससे सभी दलों का गणित बिगड़ गया है। यहाँ आपको बता दें कि सबसे कम यूपी में 7% वोट कम पड़े हैं, जबकि मध्य प्रदेश और बिहार में 6% कम वोटिंग हुई। महाराष्ट्र का भी यही हाल है। ज्ञात रहे कि इन सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। यही वो कारण है कि मोदी कम मतदान को लेकर चिंतित है। अब देखना ये है कि शेष चरणों में मोदी के लिए चिंता और बढ़ जाएगी या उम्मीद की किरण भी नजर आ सकती है।